नमो बुद्धाय। आज मैं आप सबको अ, एक छोटी सी धम्म देशना दूंगी। अ, बुद्धा कहते हैं सबसे पहला आर्य सत्य है दुख सत्यम। सबसे पहला आर्य सत्य है कि दुख सत्यम। तो दुख किस तरह से हो सकते हैं? दुख कई तरह से हो सकते हैं। बुद्धा बताते हैं यम्पि इच्छम न लभति तम्पि दुखम। जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो हमें दुख होता है। और जब हम अपने प्रियजनों से दूर हो जाते हैं तब भी दुख होता है। जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है जो हमें अच्छा नहीं लगता तब भी हमें दुख होता है। तो ऐसे कई कारण हैं। हमारे जो पंच उपादान, हमारे जो अ, हम किसी बहुत बहुत कारणों से दुखी हो सकते हैं। और उसके अलावा बुद्धा ये भी बताते हैं कि ये जीवन मरण भी दुख है। जब हम पैदा होते हैं तब भी हमें दुख होता है। जब हम बीमार होते हैं तब भी हमें दुख होता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं जरा भी दुख हम तब भी हमें दुख होता है। और जब हम मरने जा रहे होते हैं तब भी हमें दुख होता है। तो ये पूरा जो जीवन है दुख से ही भरा है। तो पहला आर्य सत्य सत्य है कि दुख सत्यम। आज मैं व्याधि, बीमारी पे थोड़ा सा ध्यान आप सबका डालूंगी, क्योंकि बहुत सारे हम सब में से कई लोग कई बार बीमार हो जाते हैं बचपन में भी। कोई छोटे समय के लिए, कोई लंबे समय के लिए। तो जब हम बीमार होते हैं हमें बहुत दुख होता है। हमें दर्दें होती हैं, हमें बुखार हो जाता है, हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज मैं अपना फोकस रखने वाली हूँ मेंटल इलनेस पे। वो इसलिए क्योंकि जब हम थोड़ी देर के लिए हमें शरीर का दुख होता है या शरीर में कोई बीमारी होती है तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। मगर जो मानसिक रोग हैं जो आजकल बहुत हो रहे हैं लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहे हैं। छोटे बच्चों को ओसीडी हो जाता है। कभी लोग वार्ड्स में जाके आते हैं तो उनको पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। किसी किसी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन डीप सैडनेस है, दुख है, बहुत डीप दुख है। तो उन लोगों को जिनको डिप्रेशन हो जाता है उनको बताया जाता है कि बाकी सब तो खुश हैं, आप दुखी हो। मगर एक्चुअली दुख है, छोटे छोटे बात में दुख होते हैं। कुछ भी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें दुख होता है, बहुत दुख, बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद लगता है कि हम अब खुश हो गए, हमारे पास एक छोटा बच्चा आ गया। मगर वो चलता रहता है, कुछ ना कुछ होता है। बच्चा बीमार होता है तो हमें दुख होता है। तो ये दुख जो है चलते रहते हैं। और सबसे पहला, क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे फिर से फोकस कर रही हूँ कि बुद्धा ने कहा है प्रथम आर्य सत्य है दुख सत्यम। तो अगर हम ये मान लें कि ये दुख हमारा पर्सनल नहीं है, जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनको लगता है कि वो ही दुखी हैं, बाकी सब खुश हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि दुख यूनिवर्सल है, कि सबको होता है, किसी एक पर्सन को नहीं होता, वो सबको होता है। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हमें बुद्धा का प्रथम आर्य सत्य समझ आ जाएगा। ठीक। तो मेंटल इलनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो फिजिकल इलनेस है उसको हम थोड़ा योगा करके ठीक कर सकते हैं कि हमने इस तरह के आसन कर लिए, हम थोड़ा ठीक हो गए। मगर जो जो व्याधि माइंड की होती है, मेंटल इलनेस माइंड की बीमारी है, तो वो ध्यान साधना से, जो हम भावना सीखते हैं, हम ध्यान करते हैं, उससे ठीक होने का चांसेस हैं। क्योंकि आजकल के जो डॉक्टर हैं जब उनके पास जाओ, और किसी किसी को डिप्रेशन है, किसी को बाइपोलर है, किसी को शिजोफ्रेनिया, ये बहुत सीरियस बीमारियां हैं। तो उनके पास इन सब बीमारियों के इलाज नहीं है। वो बताते हैं, थोड़ा बहुत बताते हैं, कुछ कुछ दवाइयां भी देते हैं। और उन सब दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे डिप्रेशन वालों को, या जिनको एंजाइटी होती है, या जिनको बाइपोलर होता है या शिजोफ्रेनिया होता है, उनको ऐसी दवाइयां दे दी जाती हैं जिससे वो और भी ज्यादा सोते रहते हैं। उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं आता है, वो और भी ज्यादा सोते रहते हैं और भी उनका समय उसमें बर्बाद होता है। तो आ, कुछ ऐसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनको ध्यान साधना से मेंटल बीमारियों में बहुत फायदा हुआ है।
तो इसीलिए मैं आ, ये प्रैक्टिस को बहुत वैल्यू देती हूँ कि दवाइयाँ खाने की बजाय अगर हम ध्यान साधना करें कि हमारा दुख क्या है, क्या ये सिर्फ मेरा दुख है या सबको दुख है, इस तरह से अगर हम ध्यान करें तो हम उन दुखों से मुक्त हो सकते हैं, उन दुखों से बाहर आ सकते हैं, उन दुखों से उभर सकते हैं। और जब वो दुखों से हम मुक्त होंगे तो हमें सुख और शांति में अनुभव होगी। तो बुद्धा का मार्ग में ये सारी मेंटल इलनेसेस के लिए बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे बुद्ध बोलते हैं हमारे कुछ दुश्मन हैं, थिनमिद्दम। थिनमिद्दम हमारा एक दुश्मन है, वो उसमें आलस्य होता है, हमें बहुत नींद आती है। तो जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनको बहुत थिनमिद्दम होता है, वो बहुत सोते हैं, बहुत सैड होते हैं। तो उनको अगर वो ये समझ जाए कि ये एक हमारा दुश्मन है, हम इससे बाहर निकल सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। और भी हमारे दुश्मन हैं, जिन लोगों को एंजाइटी होती है, वो बहुत एजिटेशन रहता है उनको, तो उसका भी पाली में एक टर्म है उद्यच्च। तो ये सब के एक्सप्लेनेशंस मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। और क्यों होता है, कैसे ठीक हो सकता है, कुछ भी नहीं है मॉडर्न साइंस के पास। मगर अगर आप बुद्धा के टेक्स्ट पढ़ो, अगर आप सतीपट्टन सुत्त पढ़ो, अगर आप और भी पाठ करो, सुत्तों के पाठ करो, तो आपको समझ में आता है कि ये सब दुश्मन यही है जो इन बीमारियों के, मेंटल बीमारियों के कॉजेज हैं। जैसे मैंने बताया, थिनमिद्धम एक कॉज है, उद्यच्च एक कॉज है, कुकुच्चम रिग्रेट होता है लोगों को। कुकुच्चम मतलब कि हमने कुछ पहले किया, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, बहुत रिग्रेट होता है, उसमें भी लोग बहुत दुखी रहते हैं। तो जब हम इन सबको समझ लेते हैं कि ये दुश्मन यूनिवर्सल दुश्मन है, ये हम सबके दुश्मन हो सकते हैं। जिसको डीप डिप्रेशन नहीं हो उसको भी आलस्य हो सकता है कि सुबह उठे, हम ध्यान करने बैठे और हमें नींद आने लगी। तो ये तो कॉमन है, किसी के साथ भी हो सकता है, राइट गौतमी? किसी को भी ध्यान करते करते नींद आ सकती है। तो तो ये सबका कॉमन दुश्मन है एक उद्यच्च। कॉमन दुश्मन है, कोई भी एजिटेट हो सकता है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है, तो वो बहुत एजिटेट हो जाते हैं। हम अगर अपने गुस्से को देखने बैठे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारी सांस तेज हो जाती है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा था तो मुझे एजिटेशन हो गया, मेरी सांस तेज हो गई, मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। तो इस तरह से हम अगर ऑब्जर्व करते रहें तो धीरे धीरे हमारा क्रोध, एजिटेशन कम हो सकता है, अगर हम ऑब्जर्व करें, उसके बारे में सोचे नहीं क्यों आया, किसी ने मुझे क्या कहा, राइट? कोचिमम आज हमने सीखा, क्या बोलते हैं, अरे उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें सोचते हैं उनका वैर कभी कम नहीं होता। तो वो व्यापाद में रहते हैं, मतलब उनको इलविल रहता है, उनको द्वेष रहता है कि किसी ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, किसी ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों किया। मगर हम अपने को नहीं देखते कि हमें द्वेष लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। हम अपने अंदर अगर देखेंगे तो कोई और कुछ भी बोलेगा तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने सीखा था ना आज धम्मपद में ये। तो जो लोग ऐसा नहीं सोचते कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूट लिया, उनका वैर कम हो जाता है। ये धम्मपद की दो गाथाएं हैं जो गौतमी और मेत्ता बहुत अच्छे से बोलती हैं और इसका मतलब भी समझाती हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने पे ध्यान दें, दूसरे ने मुझे क्या कहा उस पे नहीं ध्यान दें, आज मुझे कैसा लग रहा है, आज मुझे क्यों गुस्सा आया, अगर हम अपने पे ध्यान देंगे तो हम अपना क्रोध कम कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ दूसरे पे ध्यान देंगे कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, तो हम अपना क्रोध कम नहीं कर पाएंगे। धम्मपद की जो गाथाएं हमने सीखी है ना कल, मेत्ता और गौतमी और बाकी सब ने भी सीखी है, उसका यही मतलब है कि हम अपने तरफ देखें, हम अपने पे ध्यान दें, किसी और पे ध्यान नहीं दें। मतलब थोड़ा ध्यान जाता है क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब इम्परफेक्ट हैं। मगर जब हम बैठ के शांति से अपनी तरफ देखेंगे तो हमें अपना गुस्सा दिखेगा, या हमें क्यों बुरा लग रहा है, हमें अपना द्वेष दिखेगा। तो हम उन चीजों को कम कर सकते हैं और फिर हम भूल जाएंगे किसी और ने क्या कहा, क्योंकि हम जुट जाएंगे अपना क्रोध कम करने में, अपना द्वेष कम करने में, अपना लोभ, अपना द्वेष, अपना मोह कम करने में, जो तीन हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, सबके हैं, किसी एक का नहीं, सबका है। तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन कोई और नहीं है, ये हमारे आश्रव हैं।
जो हमारे इम्प्योरिटीज हैं, जो हमारे माइंड को इम्प्योर बनाते हैं। अगर हम इनको धीरे धीरे देखते देखते कम करें तो हम इन आश्रमों से मुक्त हो सकते हैं। और जब हम धीरे धीरे इन आश्रमों से मुक्त होंगे तो हमें सुख महसूस होगा, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तब हमें समझ में आएगा कि बुद्धा का मार्ग बहुत सही है और दुखों से मुक्ति का मार्ग है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से, थेरेपिस्ट के पास जाने से दुख मुक्ति नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा हेल्प होगा मगर कंप्लीट दुख मुक्ति नहीं होगी। मगर बुद्धा के मार्ग पे चलने से इसकी पॉसिबिलिटी है। बुद्धा ने ये सब कुछ डिस्क्राइब किया है जो मेंटल इलनेसेस में लोगों को फील होता है। तो आज मैं इसी बारे में आप सबको बताना चाहती थी कि बुद्धा का मार्ग जो है वो हमारे कॉमन हमारी जो कॉमन चीजें हैं उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे दुश्मन थिन कामछंदम थिन मिद्दम व्यापादो उद्दच्चिको कुच्चम, इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें हैं, इनको हम ऑब्जर्व करें तो धीरे धीरे ये कम हो सकते हैं और किसी और को दोष ना दें तब। तो आज मैं इतना ही बोल के आप लोगों को, अगर किसी को कोई सवाल है तो मैं आंसर कर सकती हूँ। तुमको कोई सवाल है? नहीं, किसी को कुछ पूछना है तो मैं बता सकती हूँ, नहीं तो आज मैं आज का धर्म देशना यही समाप्त करती हूँ। हाँ बोलो। किस बारे में? बुद्धा ने एक एक शब्द बुद्धा ने बोला है, दुख सत्यम, कि दुख होता है। जैसे कोई मुझ पे हंस रहा है, कोई मुझे कुछ गलत कह रहा है, किसी ने मुझे गाली दी तो हमें दुख होता है, राइट? किसी ने मुझे मारा, मैं गिर गई, मुझे दर्द हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें छोटा छोटा दुख होता है, कभी कभी बढ़ जाता है दुख। तो वो दुख सत्यम बोला बुद्ध ने। दुख नहीं महसूस होता। तो बुद्धा का जो पहला आर्य सत्य है वो है दुख सत्यम। उसके बाद बुद्धा ने ये सब बताया है कि किसी को थिन मिद्दम हो सकता है, आलस्य हो सकता है, किसी को एजिटेशन हो सकता है, किसी को रिग्रेट हो सकता है। ये जो पाली के शब्द हम सीख रहे हैं ना धीरे धीरे, और फिर उनको समझ रहे हैं कि उसका क्या मीनिंग है, वो हम अपने अंदर देख सकते हैं। ये सब बुद्धा ने बहुत सारे वर्ड्स में, बुद्धा का जो त्रिपिटक है उसमें 84,000 सुत्ताज हैं या ऐसे धर्म देशना है, जिसमें से हम अगर कुछ भी पढ़ लें, अगर हम एक धम्मपद की गाथा भी सीख लें, अच्छे से समझ लें, सिर्फ याद नहीं करें, समझ लें, तो हम अपने आप को बेटर पर्सन बना सकते हैं, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हम जैसे कल थे उससे आज हम अच्छे हो सकते हैं। ठीक? यस। हमें दूसरे पे गुस्सा आता है तब इसलिए आता है क्या कि जो हम मतलब हम उसके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं कर सकते और वो हमारे एक्सपेक्टेशन नहीं पूरे कर सकता, इसलिए गुस्सा आता है क्या? एग्जैक्टली exactly. जब हम किसी को अपना समझते हैं, कोई भी हो, तो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। जब वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट होती हैं तो हमें गुस्सा आता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं तो ऐसे सोच, वो वैसा नहीं सोच रहा है, वो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, इसलिए गुस्सा आता है हमें, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती। राइट? गलती हमारी होती है कि उनकी होती है? हमने एक्सपेक्टेशन लगाई ना, हाँ। तो हमारी गलती है, हमेशा हमारी गलती होती है, हमेशा, ऑलवेज। राइट? डज दैट मेक सेंस? गलती गलती। ठीक। ठीक। सा